जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा में गतिमान होता है उस स्थिति में हम गति का समीकरण निकाले हैं। क्या फार्मूला निकला है? तो उस स्थिति में गति के 3 समीकरण प्राप्त हुए हैं। कब? जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा में, सीधी रेखा में गतिमान है तब गति के हमारे पास कितने समीकरण मिले हैं? 3 समीकरण, जिसमें हमारा पहला समीकरण क्या मिला है? v = u + at। दूसरा हमारा निकला है s = ut + ½ at²। और तीसरा निकला है v² = u² + 2as। ये 3 समीकरण निकले हैं। अब देखो, ऐसे जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा में गतिमान था तो हमारे पास ये 3 समीकरण निकले। u + at। दूसरा क्या निकला? s = ut + ½ at²। तीसरा निकला v² = u² + 2as। कब? जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा में गतिमान था तब। अगर कोई वस्तु, इसमें देख लो, ये तो क्लियर हो गया कि जब कोई वस्तु किसी सीधी रेखा में गति करेगा तो गति का समीकरण ये इतना होता है। इससे पहले की क्लास में पूरा डिराइव भी किए हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात ये करेंगे कि जब कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करता है। गुरुत्व के अधीन गति करने का मतलब कि पृथ्वी की सतह से ऐसे ऊपर फेंके या ऊपर से वस्तु नीचे आए, ये गुरुत्व के अधीन। वस्तु अगर इस प्रकार की गति करेगा तो हम उसको बोलेंगे ये गुरुत्व के अधीन गति कर रहा है। और जब वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करेगा तो गति का समीकरण थोड़े से चेंज हो जाएंगे। बस एक ही कॉन्सेप्ट समझ लो। बहुत लोग बताते हैं ऊपर जाएगा तो g-, नीचे आएगा g+। ये सब छोड़ दो, g+- की झंझट हटाओ। बस तुम गति के समीकरण के लिए एक कॉन्सेप्ट समझो, और वह कॉन्सेप्ट क्या है ये देख लो। इसमें पहले तुम ये पहचानो कि इसमें कौन कौन वेक्टर हैं, कौन कौन सदिश राशि हैं। ये पहचान लो, तुम्हारा काम खत्म। सदिश राशि, भाई ये बेग है, मान लो सदिश राशि से पहचानने का तरीका तुम्हें नहीं पता। तुम्हें एक सिंपल सा एक वर्ड याद रखना, विस्वत बल। तुम्हें सदिशों का, जितने इसमें सदिश हैं उसका नाम याद रहेगा। बोलो भाई कैसे? भाई 20 आया है तो 20 से होगा विस्थापन, वह आया है वह से होगा वेग, तो आया है तो से क्या हो गया? त्वरण। बस इसका याद हो गया कौन कौन से इसमें क्या है, सदिश राशि है। बोलो क्लियर हो गया? आपको याद रखना। हालांकि बल भी क्या होता है? सदिश राशि, ये बल भी होता है। क्या हमारी बात समझ में आया? तो बस आपको ट्रिक क्या याद रखना है? विस्वत बल। आपको पता चल जाएगा इसमें कौन कौन सदिश राशि है। 20 से क्या हो जाएगा? विस्थापन, वह से क्या हो जाएगा? वेग, तो से क्या होगा? त्वरण। बल ऑलरेडी है, तो इसमें से आप छांट लो वेक्टर राशि कौन कौन से है। भाई v और u प्रारंभिक वेग है, इसका मतलब v और u ये कौन से राशि है? सदिश राशि। और कौन से है बाबू? ए ये क्या है? त्वरण। त्वरण भी क्या है? सदिश राशि। s है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। विस्थापन भी क्या है? सदिश राशि। और बोलोगे कुछ है इसमें? कुछ नहीं, सब खत्म। बोलो और कुछ बचा है भाई इसमें? कोई और बोलो, कुछ दिख रहा है? बस इतनी सदिश राशि है, तुम्हें इतना ही पे ध्यान देना है। किस पे? v पे, u पे, a पे और किस पे? s पे। तुम्हारा काम खत्म हो गया। ये इतना, ये कौन से राशि हैं बाबू? ये सब सदिश राशि। तो हम जानते हैं अदिश में कोई दिशा होती नहीं है। क्या बोले यार? क्योंकि अदिश राशि का परिभाषा हम जानते हैं कि वे राशियां जिसमें केवल परिमाण होती है, कोई दिशा, उनको प्लस या माइनस से कोई मतलब नहीं रहता है। हमें मतलब किस में होता है? वेक्टर में। क्योंकि सदिश राशि में ही हमको प्लस और माइनस दिशा लेनी होती है। क्योंकि सदिश राशि का परिभाषा होता है कि वे राशियां जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होती हैं उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। तो सदिश राशि में दिशा लेनी है। अब दिशा लेने का ट्रिक क्या है? बस एक बार में कंसेप्ट समझ लो, कहीं पे तुम्हें चिन्ह की कोई झंझट नहीं रहेगी। फर्स्ट थिंग्स क्या है ये देखो। पहला, इन सभी के लिए बात करो। इनके लिए जिस पॉइंट से आप किसी वस्तु को फेंकेंगे
मान लो मुझे यहाँ से किसी वस्तु को फेंकना है, ये मान लो हमारा निर्देश तंत्र है, इसी के सापेक्ष वस्तु की स्थिति का अध्ययन करना है। तो जिस पॉइंट से वस्तु को फेंकना है वहां से ऊपर ये सब किस में होंगे बाबू? प्लस में। किस में होंगे? और नीचे किस में होंगे? माइनस में। बोलो समझ में आया? यानी ऊपर फेंकेंगे तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव। बोलो भाई, यू भी क्या होगा? पॉजिटिव। ए भी क्या होगा? पॉजिटिव। बोलो यार, ए भी क्या होगा? पॉजिटिव। और यस भी हमारा क्या होगा? पॉजिटिव। बोलो क्लियर हुआ? लेकिन जब यहाँ से वस्तु नीचे आएगा, यानी जहाँ से हम फेंके हैं, आ रहा है मेरी बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ से हम फेंके हैं वहाँ से अगर वस्तु की दिशा ऊपर की ओर है तो ये किस में होंगे? प्लस में। अगर यहाँ से इसकी दिशा नीचे की ओर, यानी मुड़ के ऐसे नीचे आना शुरू कर दिया, यानी उसकी दिशा नीचे की ओर हो गई ना, तो इसका मतलब ये सब किस में होंगे? माइनस में। भी माइनस, यू भी माइनस, ए भी माइनस, ये बोलो यार। और इसके बाद यस भी क्या होगा? माइनस। अब इसमें डिफरेंट क्या है भाई? अब हमारा प्रश्न ये बनता है कि क्या जब वस्तु एक समान सड़क पे, यानी क्या नाम है, एक समान गति कर रहा था किसी सरल रेखा में, तब भी गति का समीकरण यही था, और जब ऊपर नीचे गति करेगा तब भी यही रहेगा, खाली चिन्ह बदलेगा? तो बोलोगे नहीं। जब कोई वस्तु किसी क्षैतिज सड़क पे दौड़ता है तो उसमें त्वरण ए उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है बाबू? त्वरण ए। ऐसे जब ऐसे क्षैतिज पे तेजी से दौड़ेगा तो त्वरण ए उत्पन्न होगा, और जब वस्तु अपनी निर्देश तंत्र के ऊपर नीचे गति करेगा तो इसमें त्वरण ए के जगह पे क्या मिलेगा? जी मिलेगा। ये बोलो भाई, क्या मिलेगा? जी मिलेगा। जब कोई वस्तु किसी सीधी सड़क पे गति करता था तो हमको विस्थापन यस मिलता था। क्या मिलता था? एस। और जब ऊपर नीचे गति करेगा तो विस्थापन के रूप में क्या मिलेगा? एच। क्या मिलेगा भाई? एच। क्योंकि अब ऊंचाई बन जाएगा ना इसमें। तो याद रखना है कि इन समीकरणों में हमें क्या ध्यान रखने हैं बाबू? इन समीकरण में कि ए के जगह पे जी यूज करना है, ये बोलो भाई, और यस के जगह पे क्या यूज करना है? एच। कब? जब कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करेगा तब। इसके लिए समीकरण मत बनाना कि जो पुराने यूपी बोर्ड के बुक्स में लिखा है कि जब ऊपर वस्तु फेंकेंगे तो v बराबर u प्लस जी टी, एस एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। और बोलोगे जब वस्तु नीचे आएगा तो प्लस, ऊपर जाएगा तो माइनस। कभी नहीं ध्यान रखना है ये। आ रहा है मेरी बात समझ में? कंसेप्ट समझो, जब कंसेप्ट समझोगे तब आएगा। नहीं तो बहुत से टीचर लोग ऐसे ही बताते हैं, बहुत सारे बुक्स में, जो पुराने वाले बुक्स हैं उसमें ऐसे ही वर्णन है कि जब वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो जी माइनस और नीचे फेंकेंगे तो जी प्लस। अब बोला भाई, कहेंगे वस्तु नीचे आराम से गिर रहा है तो जी प्लस होगा, ऊपर फेंकेंगे तो जी माइनस होगा। मेरे अनुसार तो दोनों बार माइनस होगा। क्या बोलो भाई? जी का लो झंझट खत्म कर देते हैं। तो अब ये चीज़ें तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? कन्फर्म आया कि जब कोई वस्तु किसी क्षैतिज सड़क पे दौड़ेगा तो उसके लिए 3 समीकरण मिलेंगे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। लेकिन जब कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करेगा तो इसमें चेंजिंग आएंगे। किसमें चेंजिंग आएंगे? जो भी वेक्टर है, जो भी सदिश राशियाँ हैं, उनके चिन्ह बदलेंगे। कि निर्देश बिंदु से अगर ऊपर की ओर जा रहे होंगे तो प्लस, और नीचे की ओर आ रहे होंगे तो माइनस। दूसरा नंबर क्या बदलेंगे कि जब समतल में गति करता है तो जो त्वरण उत्पन्न होता है ए से लिखते हैं, ऊपर नीचे गति करेगा तो त्वरण को, समझ में आया? जब ऐसे किसी क्षैतिज सड़क पे दौड़ता है तो उसके डिस्प्लेसमेंट विस्थापन को एस से लिखते हैं, ऊपर नीचे गति करेगा तो, और समझ में आया? ए की जगह पे जी और यस के जगह पे एच। ये इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब जी की क्या लोचा है थोड़ा समझ लेते हैं। जी की बड़ा साइन में झंझट होता है। बहुत से लोग बताते हैं कि ऊपर जाएगा तो जी माइनस और नीचे आएगा तो प्लस। मेरे अनुसार तो जी कभी नहीं प्लस होगा। देखो कैसे। मान लो यहाँ पे एक पिंड है, इमेजिन एक पिंड है। जब मैं, ये मेरी फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस, एक ये पिंड है भाई। मैंने इस पिंड को
ऊपर की ओर फेंका यू वेग से। किससे भाई? गुरुत्वाकर्षण बल किधर काम करेगा, नीचे या ऊपर? अरे यार, किसी भी वस्तु को ऐसे फेंक रहे हो तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे काम कर रहा है ना। ए बोला भाई, तो इसका गुरुत्वीय त्वरण किधर होगा? नीचे की ओर। किधर होगा भाई? वस्तु किधर जा रहा है? अरे यार, वस्तु किधर जा रहा है? ऊपर, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण किधर काम करेगा? तभी तो खींचेगा यार। बोला भाई, इसका मतलब कि हमारा जी किधर काम कर रहा है? नीचे। वस्तु किधर जा रहा है? तो इसका मतलब जी प्लस में होगा या माइनस में? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये बोलो भाई। चलो क्लियर हो गया कि वस्तु को ऊपर फेंक रहा है तब भी जी किस में है? ओके, क्यों माइनस में है? नीचे काम कर रहा है, उसकी विपरीत दिशा में नीचे काम कर रहा है। भाई ऊपर जाएगा तो प्लस, नीचे आएगा तो जी। अगर ऊपर की ओर जाएगा, देखो ऊपर की जाएगा तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव, तो एक्सीलरेशन की जगह पे इसमें क्या मिल रहा है? जी। तो जब ऊपर जाएगा तो जी क्या होगा? पॉजिटिव। नीचे आएगा तो जी क्या होगा? देखो ई की जगह पे क्या लिखना है? जी। जब नीचे आएगा तो जी क्या होगा? और ऊपर जाएगा तो मेरा जी किधर काम कर रहा है? तो किस में रहेगा? ओके चलो, मैंने एक वस्तु ये लिया, इस वस्तु को मैंने स्मॉल यू बेस से नीचे फेंका। किधर बाबू? नीचे। याद रखना बाबू, मैं 3 क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैंने एक वस्तु को ऐसे आराम से किसी ऊंचाई से, ऐसे मैंने एक वस्तु को आराम से किसी ऊंचाई से छोड़ा। इसमें मैंने एक वस्तु को ऐसे फेंका, इसमें मैंने यहाँ से एक वस्तु को ऐसे फेंका। इसमें तीनों में अंतर है। तीनों में क्या है भाई? आप छत से जाके किसी वस्तु को ऐसे छोड़े, बोलो भाई, किसी वस्तु छत से जाके ऐसे फेंके, आ रहा है मेरी बात समझ में? और छत से किसी वस्तु को उठा के आप ऐसे ड्रॉप कर दिए, फेंक दिए। इन तीनों में अंतर है। आ रहा है मेरी बात समझ में? इन तीनों के अंतर को क्लियर करेंगे हम। क्या हमारी बात समझ में आ रहा है? तीनों के लिए अलग अलग एक क्वेश्चन बनाएंगे और अलग अलग इनके अंतर को क्लियर करेंगे, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस अलग होगा। नहीं तो बहुत को लोग कहेंगे चाहे छोड़े, चाहे फेंके या चाहे गिराए, बतिया तो एक क्या हुआ? बोलो भाई। आपको एक जैसा दिख रहा है बट एक जैसा है नहीं, ये चीज़ें याद रखना। उसको भी अभी क्लियर करेंगे। पहले जी का लोचा खत्म करें। वस्तु को मैं किधर फेंक रहा था? ऊपर। जी किधर काम कर रहा था? नीचे, इसलिए ये किस में हो गया? माइनस में। वस्तु को अब मैं किधर फेंक रहा हूँ? नीचे। जी किधर काम करेगा? नीचे। किधर काम करेगा? क्योंकि खींचने का काम कर रहा है। इसका मतलब इसके लिए भी जी किधर काम कर रहा है बाबू? नीचे। तो इसके लिए भी किधर है? माइनस ही है। ए बोला यार, इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु को ऊपर फेंके, नीचे फेंके, दाएं फेंके, बाएं फेंके, कहीं पे भी फेंके, जी हमेशा किस में रहेगा? किस में रहेगा? मेरा तो कहीं नहीं प्लस में आया, मेरा मेथड गलत? बोलो भाई। नहीं, ये एक्चुअल फिनोमिना है जी का। बोलो मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? ये एक्चुअल में है, ये नहीं कि ऊपर जाए तो माइनस, नीचे आए तो प्लस। नहीं, हर तरह से जी किस में रहेगा? माइनस में। इसी बेस पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे यार, जितने भी क्वेश्चन है सबके आंसर आएंगे, सारा क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या हमारी बात इतना समझ में आया? बोलो भाई। ये इतनी सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में है। याद रखना, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, ऊपर की ओर प्लस में, नीचे की ओर माइनस में। जी हमेशा किस में? ए के जगह पे क्या लेना है? जी। यस के जगह पे क्या लेना है? एच। बोलो ये चीज़ें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कन्फर्म समझ में आया है? कोई दिक्कत है इसमें? पक्का समझ में आ गया? अच्छी बातें हैं। ओके। कह रहा है एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। ये एक वस्तु है, ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। कितने वेग से? एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर यू वेग से फेंका जाता है। क्लियर है? कह रहा है ज्ञात कीजिए अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। याद रखो, जब किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो क्या ऐसा कोई जगह आता है जहां इस वस्तु का वेग 0 होता है? कंफर्म होता है।
जब ऐसे फेंकेंगे तो वस्तु एक अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करेगा और वहां से लौटेगा। तो जहां अपनी अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगा वहां एक इसका वेग 0 हो जाएगा, फिर नीचे की ओर आना शुरू होगा। पूछो क्यों? जब हम यहाँ से किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे, अगर मान लो यहाँ पहले ही इसका वेग यहाँ पे 40 है, ऊपर जाएगा 30, 20, 10, 10 के बाद 5, 5 के बाद 4, 3, 2, 1, 0, फिर नीचे आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, फिर यहाँ आएगा। तो जितना वेग से फेंका गया था उतना वेग प्राप्त कर लेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जहाँ से वस्तु को जितनी वेग से फेंका जाता है वस्तु वहाँ पे वापस आता है तो उसकी वेग उतना रहती है। क्या हमारी बात समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि जब वस्तु अपनी मैक्सिमम हाइट पे जाता है तो वहाँ पे उसका वेग 0 होता है। कितना होता है भाई? मान लो ये वस्तु को हम फेंके, ये जाते 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 जब यहाँ पे पहुंचा तो इस पॉइंट पे इसका वेग कितना हो गया? कितना हो गया भाई? 0। 0 हुआ। अब चलो हमारे पास गति का समीकरण क्या है, देखो v का मान 0 हुआ है ना, तो बोलो v बराबर क्या है? u प्लस AT। बोलो है भाई? अब देखो v की वैल्यू क्या है? 0। u प्लस में होगा या माइनस में? वो u प्लस में होगा क्योंकि वस्तु किधर है? ऊपर की ओर जा रहा है, तो u किस में होगा? प्लस में। फिर प्लस a के जगह पे क्या लिखना है? g। बोलो g प्लस में रहेगा कि माइनस में? g ऑलवेज नेगेटिव होगा। मैं बोला हूँ कि नहीं बोला हूँ? इसका मतलब कि a के जगह पे क्या लिखना है? g, तो g किस में रहेगा? माइनस में। इंटू क्या है? t। अब देखो ये 0 इक्वल टू u, कोष्टक खुलेगा, ये माइनस इस प्लस को माइनस करेगा, g का गुणा t में होगा gt। gt इधर माइनस में इधर आ गया प्लस में, तो gt बराबर क्या हो जाएगा? u। यहाँ देखो g इधर गुणा में इधर आ गया भाग में, तो t बराबर क्या मिल गया? u अपान g। अब जो u और g का मान देगा वो भर देंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कंफर्म हो गया? इसका मतलब ये हुआ है कि जो वस्तु है इसको अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? t इक्वल टू यू जी। बाबू सिर्फ ये अधिकतम ऊंचाई तक जा रहा है तो कितना समय लग रहा है? u अपान जी। अब फिर यहाँ से वापस आएगा तब भी तो इतना ही टाइम लगेगा। तो अब तीसरा प्रश्न हल हो गया, देख लो। कह रहा वस्तु को फेंके हैं तो अपनी प्रारंभिक स्थिति तक वापस आएगा तो कितना टाइम लगेगा? तो जाहिर सी बात है अधिकतम ऊंचाई तक गया तो टाइम लगा u अपान जी, फिर आएगा तो टाइम लगेगा u अपान जी। इसका मतलब दोनों कुल मिला के टाइम 2u अपान जी। मत समझो, दूसरा पहले लगा लो, अभी तीसरा बताएंगे। कह रहा है ये अपनी अधिकतम कितनी ऊंचाई को प्राप्त करेगा? क्यों भाई? यानी जब हम वस्तु को स्मॉल u वेग से फेंकेंगे तो कितनी अधिकतम ऊंचाई तक ये जाएगा? चलो भाई क्या निकालना है आपको? h। किसका मान निकालना है? h का। h के लिए आपको कौन सा समीकरण लगाना है? गति का दूसरा समीकरण क्या है? s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना भाई? ut प्लस क्या है? हाफ AT स्क्वायर। ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। s का मान निकाल लोगे निकल जाएगा, लेकिन पता चलेगा u का मान रखो, t का मान रखो, 20 को झंझट करो। क्यों भाई? तो हमारे पास सबसे बेस्ट समीकरण है तीसरा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। बोलो समझ में आ गया? अब देखो यहाँ v है, v का मान क्या है? क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पे वेग का मान कितना हो जाता है? 0। 0 का वर्ग। यहाँ u है, u सेम रहेगा प्लस 2। a के जगह पे क्या लिखना है भाई? g प्लस में रहेगा कि माइनस में? s के जगह पे क्या लिखना है? h प्लस में रहेगा कि माइनस में? बस तो ऊपर जा रहा है तो h किस में होगा भाई? s किस में होगा? प्लस में। तो s की जगह पे h रख रहा है तो h भी किस में होगा? बोलो समझ में आ रहा है ना? हाँ वहाँ पे वस्तु 0 हो रहा है, फिर वहाँ से नीचे आ रहा है, हाँ ये माइनस होगा, किस में? माइनस में मतलब 101 v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। या v है, v की वैल्यू क्या है? 0। या u है तो u हमेशा किस में रहेगा? यहाँ प्लस में, क्योंकि ऊपर जा रहा है ना, प्लस में रहेगा प्लस 2। यहाँ a है, हमें a के जगह पे क्या रखना है? g किस में रहेगा? माइनस में। लिख लिया माइनस में g। यहाँ यस है, यस के जगह पे क्या रखना है? h। चूंकि वस्तु ऊपर जा रहा है इसलिए h किस में रहेगा? प्लस में। अब देखो ये 0 u स्क्वायर, कोष्टक खुलेगा, ये माइनस इस प्लस को माइनस करेगा, ये हो जाएगा 2gh।
2gh इधर माइनस में, इधर गया तो प्लस में, इक्वल टू क्या मिल गया यू स्क्वायर। यहाँ पे 2g इधर गुणा में, इधर गया तो भाग में, तो h बराबर क्या मिल गया यू स्क्वायर अपान 2g, यानी अधिकतम कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगा, तो h बराबर यू स्क्वायर अपान 2g। बोलो क्लियर हो गया। तीसरा, ये हमारा पहला कैलकुलेशन था, ये हमारा इसका दूसरा था। अब क्या लगाने जा रहे हैं भाई, तीसरा। कह रहा है वस्तु को अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने में कितना समय लगेगा। याद रखना, यानी वस्तु को यहाँ से फेंके हैं तो ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त किया है, वह टाइम लगा है, फिर वहाँ से वापस आ गया। यहाँ पे कह रहा है जाने और वापस आने में कितना टाइम लगेगा। मान लो वस्तु को यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय t, और यहाँ से यहाँ तक वापस आने में भी कितना टाइम लगेगा t, तो टोटल कितना टाइम हो जाएगा, 1t और 1t मिलके 2t। यहाँ लिख देंगे वस्तु को अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आने में लगा समय, यहाँ निकाल लेंगे। जाने में कितना टाइम लगा t, आने में कितना लगा t, 1t और 1t मिलके 2t हो गया। 2 आया, t है, t का मान क्या निकाले हैं u अपान g, आंसर हो गया। बोलो समझ में आया। ये बोलो भाई, पहले भी वही बात कर रहे थे कि जाने में कितना टाइम लग रहा है तो u अपान जी, आने में भी कितना लगेगा तो u अपान जी। तो ऐसे जोड़ोगे u अपान जी प्लस u अपान जी, दोनों का हर जी है तो लिख लो एक u मिल के 2u। बात तो सेम हुआ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कन्फर्म हो गया ना। यानी किसी वस्तु को जब प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वह अपनी अधिकतम कितनी, पहला नंबर अधिकतम ऊंचाई तक जाने में कितना टाइम लेगा u अपान जी, अधिकतम कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगा h बराबर यू स्क्वायर अपान 2g। वस्तु को अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस आने में कितना टाइम लगेगा, यानी फेंकेंगे तो अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करेगा, फिर वहां से वापस यहाँ आ जाएगा, टोटल टाइम कितना लगेगा, तो क्या बोलोगे 2u अपान जी। ओके लिख लो। ये देखो कह रहा है एक पत्थर को 20 मीटर ऊंचे एक टावर से छोड़ा जाता है। सपोज करो मेरे पास ये टावर है, टावर की ऊंचाई कितना है 20 मीटर। बोलो भाई, 20 मीटर ऊंचे टावर से एक पत्थर के टुकड़े को यहाँ से क्या किया जाता है बाबू, छोड़ा जाता है। बोलो यार, तो कह रहा है ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है मान लो ये नीचे ये ग्राउंड है ना भाई, ये बोलो यार, तो कह रहा है उसे यहाँ से ये ग्राउंड तक वापस आने में कितना समय लगेगा। बोलो समझ में आया, यहाँ तक वापस आने में कितना टाइम लगेगा। सुन लो ध्यान से पहले। दूसरा में कह रहा है ग्राउंड तक पहुंचने से कुछ क्षण पहले चाल क्या होगा, यानी जब ये ऐसे वस्तु, यानी ये पत्थर अगर गिर के यहाँ ग्राउंड पे गिर जाएगा तो इसका चाल 0 हो जाएगा। अरे बोलो भाई, जब ऐसे गिर जाएगा तो इसका चाल क्या हो गया 0। तो कह रहा है यहाँ पहुंचने से कुछ क्षण पहले, यानी थोड़ा सा ऊपर होगा, यहाँ पे चाल क्या होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। बोलो यार कंफर्म हो रहा है क्वेश्चन। तो कह रहा है यहाँ पे चाल क्या होगा। तो पहले देखो ग्राउंड तक पहुंचने में लगा समय निकालना है, कैसे निकलेगा ये देखो। यहाँ देखो पहला नंबर, जब वस्तु यहाँ पे ऐसे है तो यहाँ इसका प्रारंभिक वेग 0 है, जब छोड़ेंगे तो इसका वेग बढ़ेगा ना। तो स्टार्टिंग में इसका वेग u का मान कितना है 0। कितना है बाबू, यहाँ से नीचे की ओर गिर रहा है ना, तो बोलो ये ऊंचाई प्लस में होगा या माइनस में। ये बोलो यार, नीचे की ओर पिंड गिर रहा है ना भाई, ये बोलो पिंड किधर गिर रहा है नीचे की ओर, तो ये डिस्प्लेसमेंट प्लस होगा या माइनस। नीचे की ओर वस्तु गिरेगा तो ये डिस्प्लेसमेंट किस में होगा, माइनस में, और ऊपर वस्तु जाएगा तो किस में होगा। चीजें याद रखना, यानी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को यश से लिखते हैं, और इसमें यश के जगह पे क्या लिखना है h, और h का मान कितना आया है 20 मीटर। चूंकि ये नीचे की ओर काम कर रहा है इसलिए ये किस में रहेगा, माइनस में। अब बोलो इस पे काम करने वाला जब नीचे की ओर गिरेगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, तो इसमें त्वरण a को हम किससे लिख रहे हैं, g से। g प्लस में होगा या माइनस में, माइनस में। और आमतौर पे इस g का मान कितना लिया जाता है, बोलो 10 मीटर प्रति सेकंड। कितना लिया जाता है
और जब कहेगा तब 9.8 लेना, नहीं तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेके हल करना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हें बस यही देखना है, क्योंकि गति के समीकरण में v इक्वल टू क्या फार्मूला आता है, u प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। इसका मतलब 2as, इसका मतलब कि इसमें दो चीज़ें आपको आएंगे, एगो यस के जगह पे यच आएगा, ए के जगह पे जी आएगा। यहाँ समझो आप दोबारा से, एक पत्थर का टुकड़ा है, इसको इस 20 मीटर ऊंचे टावर से छोड़ा जाता है। तो जब तक मान लो यहाँ पे अभी छोड़े नहीं है, इसका प्रारंभिक वेग u होगा, u का मान क्या हो जाएगा 0। जब यहाँ नीचे की ओर आएगा तो मान लो इस 20 मीटर ऊंचाई से नीचे आ रहा है ना भाई, तो अब बोलो जब वस्तु नीचे की ओर आएगा तो है विस्थापन प्लस में होगा कि माइनस में? विस्थापन को यस से लिखते हैं, यस का मान क्या आया है 20 मीटर, और इसमें यस के जगह पे क्या यूज करना है एच। और जब नीचे की ओर आएगा तो इसका त्वरण प्लस में होगा या माइनस में? तो हम जानते हैं त्वरण हमेशा किस में रहेगा, माइनस में। तो इसमें त्वरण को किससे लिखते हैं, और ये जी का मान हमेशा किस में रहेगा, माइनस में। बोलो क्लियर हो गया? बोलो भाई। अगर जी का मान जब कहेगा 9.8 यूज कीजिए तब लिखना, नहीं तो आमतौर पे कैलकुलेशन आसान करना होता है, हर जगह जी का मान 10 लिया जाएगा। बोलो समझ में आया? चलो क्या कह रहा है, ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? यस का मान दिया है ना, यस बराबर फार्मूला लगाओ, यस बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है? या यस है, यस के जगह पे क्या रखना है -20 इक्वल टू, यहाँ u है, u के जगह पे g इंटू टी रहेगा। फिर यह हाफ a है, a के जगह पे g रखेंगे, और g का मान क्या है i इंटू क्या है ये टी स्क्वायर। बोलो क्लियर है? आई 0 से गुणा करेंगे तो सब क्या हो जाएगा 0। तो बोलो क्या बचेगा, 2 इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो 20 दूनी के क्या हो जाएगा 40 इक्वल टू -10 का गुणा टी स्क्वायर में होगा -10 टी स्क्वायर। समझ में आया? बोलो यार, ये वाला टर्म तो 0 हो गया, बस यही ना बचा। तो 2 इधर भाग में इधर आ गया गुणा में, तो ये 20 दूनी के 40 भाई -10 टी स्क्वायर, माइनस से माइनस खत्म, 10 को 40, यानी टी स्क्वायर का मान क्या निकल गया 4। तो बोलो टी का मान वर्ग को इधर भेज दो, करनी में 4 होगा, तो टी बराबर 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, प्लस माइनस 2 होगा। प्लस लिखे हैं इसलिए माइनस लिखे हैं, नहीं लिखे हैं क्योंकि समय कभी ऋणात्मक। बोलो क्लियर हो गया? इसलिए टी का मान क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लेगा 2 सेकंड, ये 2 सेकंड। बोलो समझ में आया? दूसरा इसमें क्या कह रहा है देख लो। तीसरा तो उसमें v का मान पूछेगा, और v का मान आपको यहाँ मिला नहीं है। क्लियर हो गया? अब देखो क्या रहा है, ग्राउंड तक पहुंचने से कुछ क्षण पहले वेग क्या होगा। भाई अगर ये पत्थर ग्राउंड पे पहुंच गया तो वेग 0 हो जाएगा, लेकिन ग्राउंड से पहुंचने से कुछ क्षण पहले कह रहा है, यानी कुछ सेकंड पहले, यानी ये ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर होगा। तो कह रहा है उस समय इसका वेग क्या होगा। फार्मूला लगा दो वेग का, सॉरी चाल का। v इक्वल टू क्या फार्मूला होता है u प्लस ए टी। ये v इक्वल टू या u है, u का मान क्या है 0, यहाँ a है, a का मान क्या है -10। बोलो भाई, इंटू यहाँ पे t है, t का मान क्या आया है 2। तो ये v इक्वल टू 10 दूनी के क्या हो जाएगा -20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब कहोगे माइनस क्यों है, तो माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पिंड किधर आ रहा है, नीचे की ओर। बोलो क्लियर है? अब प्लस रहता है तो कहाँ जाता है, ऊपर की ओर। माइनस है तो कहाँ आ रहा है, तो जाहिर सी बात है पत्थर छोड़ा गया तो नीचे ही आ रहा है ना, तो उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड होगा। इसमें देखो क्या रहा, 20 मीटर ऊंचे टावर से एक गेंद 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से। पहले आप 20 मीटर ऊंचा ये टावर बनाओ, ये टावर है जिसकी इस ग्राउंड से ऊंचाई कितनी मीटर है 20 मीटर। बीस मीटर है। क्या रहा है, एक गेंद 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर क्या किया जाता है, फेंका जाता है। यानी एक गेंद है यहाँ पे,
ये गेंद ऊपर की ओर कितना मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाता है? 5 मीटर। यानी प्रारंभिक वेग u का मान दे दिया है, कितना मीटर प्रति सेकंड दिया है बाबू? 5 मीटर प्रति सेकंड फेंका जा रहा है ना भाई। कह रहा है तो ज्ञात कीजिए गेंद द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई, यानी गेंद कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगा। तो पहले बोलो, ये पहले हमको तो ग्राउंड से यहाँ तक की ऊंचाई 20 मीटर है। अब देखेंगे गेंद यहाँ से कितने ऊपर जा रहा है, तब न ग्राउंड से टोटल ऊंचाई निकालेंगे। तो पहले ये देखो, जाहिर सी बात है जब गेंद ऐसे फेंके हैं तो ये जाता जाता जब ऊपर जाएगा तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा जहाँ इसका वेग कितना हो जाएगा? 0। वहाँ से वह फिर क्या हो जाएगा? वापस आएगा। ए बोलो भाई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ वेग 0 होगा तो पहले वहाँ तक कि यहाँ से, क्योंकि हम जानते हैं कि अपनी अधिकतम ऊंचाई पे वेग का मान क्या होता है? 0। तो इसका मतलब अगर हमको यह ऊंचाई पता हो जाए तो हम ये वाला ऊंचाई और ये वाला ऊंचाई जोड़ देंगे तो टोटल ऊंचाई नहीं मिल जाएगा? बोलो भाई। तो ये टोटल ऊंचाई कैसे मिलेगा? पहले बोलो u का मान कितना दे दिया है? बोलो 5 मीटर प्रति सेकंड। बोलो ये प्लस में होगा या माइनस में? प्लस में, क्योंकि यहाँ से वस्तु को कहाँ फेंके हैं? ऊपर। ये प्लस में होगा ना। बोलो जी किधर होगा? नीचे या ऊपर? अरे जी किधर काम करेगा? तो इसका मतलब जी का मान क्या होगा? -10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये किसके जगह पे लिख रहे हैं? ए के जगह पे। बोलो इतना समझ में आया? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आसानी से हम अपने गति का समीकरण लगा लेंगे और हमारा रिजल्ट निकल जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या? अब यहाँ देख लो, निकाल लो गति का तीसरा समीकरण। v का मान 0 है ना, और ऊंचाई निकालना है। गति का तीसरा समीकरण बोलो v² = u² + 2as होता है भाई। चलो यहाँ v है, v का मान क्या है? 0, 0 का स्क्वायर। u है, u का मान क्या है? 5 का स्क्वायर +2। a के जगह पे क्या लिखना है? g, और s के जगह पे क्या लिखना है? s। चूंकि g नीचे की ओर काम कर रहा है इसलिए किस में रहेगा? बोलो समझ में आया? तो फिलहाल अभी g लिख रहे हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें माइनस रखेंगे। 0 का वर्ग 0, 5 का वर्ग 25 +2। g के जगह पे क्या लिखना है? -10, क्योंकि g नीचे की ओर है, h का मान निकालना ही है। अब देख लो 25 इधर प्लस में इधर आ गया तो चाहे देख लो 0, 25 कोष्टक खुलेगा, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। 10 दूनी के 20h। बोलो क्लियर है? 20h इधर माइनस में इधर आ गया तो 20h बराबर क्या मिलेगा? 25। 20 इधर गुणा में इधर गया तो 25 बट्टे क्या हो जाएगा? 20। काट सकते हो, 5 × 5 = 25, 5 चौको 20। भाग दोगे तो आएगा 1.25 आ जाएगा ना भाई। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना है? 1.25 मिल गया भाई। तो कह रहा है वह कितनी ऊंचाई को प्राप्त करेगा? इसका अधिकतम ऊंचाई पूछ रहा है ना भाई, तो लिख लेंगे अधिकतम ऊंचाई। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या है? 20। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 1.25, तो टोटल क्या होगा? 21.25 मीटर आंसर हो गया। बोलो समझ में आया? अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में भाई? अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस आने में लगे हुए समय की क्या कीजिए? गणना कीजिए। यानी जब गेंद यहाँ से फेंका गया है तो यहाँ से ये फिर से अपनी प्रारंभिक स्थिति में यहाँ पे वापस आएगा, तो इसका क्या ज्ञात करना है? समय ज्ञात करना है। सॉरी, समय। अपनी प्रारंभिक अवस्था पर वापस आने में लगा समय क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। जाहिर सी बात है, समय निकाल लो। ये बताओ, जब हम यहाँ से फेंके अंतिम पे 0 हो गया, फिर यहाँ से वापस लौट के जब आएगा तो जब इस पॉइंट पे आ जाएगा तो इसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा? 0। ये बोलो यार। तो इसका मतलब कि अब दूसरा क्वेश्चन में v का मान क्या हो गया? 0। तो क्या फार्मूला पढ़े हो? बोलो v = u + 80। v के जगह पे 0, u के जगह पे 5, क्योंकि वस्तु। अब बोलो ये 5 प्लस में लोगे या 5 माइनस में लोगे? ये बोलो भाई, 5 किस में ले लोगे आप? कैसे? ओह ये बात है। आप बताओ 5 किस में लोगे? बोलो भाई कैसे? अच्छा, वस्तु नीचे आ रहा है इसलिए किस में होगा? माइनस में। u है ना, u का मान कितना लिखे हैं? 5।
प्लस ए है, ए का मान लो वस्तु यहाँ पे आ भी गया है तब भी जी किधर काम करेगा, क्लियर हो गया ना। तो इसका मतलब कि ए की जगह पे हम जी लिखेंगे और जी का मान कितना है, आई इंटू क्या है यहाँ पे टी। बोलो समझ में आया। अब देखो 0 इक्वल टू 5 प्लस सॉरी कोष्टक खुलेगा, ये माइनस इस प्लस को और 10 का गुणा टी में होगा 10t, 10t इधर माइनस में इधर आ गया बराबर 5, 10 इधर गुणा में इधर गया तो ये 5/10, तो t बराबर 10 से 5 सॉरी 5 में 10 से भाग दोगे 0.5 सेकेंड, आंसर हो गया। बोलो समझ में आया। देख लो।